हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर का। जो भी बच्चे स्किल टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं उनको किन किन बातों पे ध्यान रखना है वो हम आप लोगों को बताएंगे। जो पहली बार स्किल टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और जो जा चुके हैं जिनको एक्सपीरियंस है वही बातें केवल हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले तो अभी एग्जाम सिटी आप लोग सब लोगों ने अपना अपना देख भी लिया होगा। अब जो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है अब वो जो 2 दिन पहले आप लोगों का आ जाएगा, और उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए होंगे वो आप लोगों को पढ़ के जाने हैं। और जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शन है जो हर साल आते हैं तो वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले तो जब आप घर से निकलिएगा तो आप अपनी एक आईडी लेके जाइएगा। एक ओरिजिनल आईडी ज़रूर होनी चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो चाहे डीएल हो, कुछ भी एक आईडी होनी चाहिए। और एक फ़ोटो कापी उसकी ज़रूर डाल लीजिएगा कि कभी ज़रूरत पड़ी तो उसको दे सकते हैं, ठीक है। और आपको एक फ़ोटो लेकर के जानी है। और स्किल टेस्ट जब देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपने साथ साथ, चाहे आप स्किल टेस्ट मतलब जो शॉर्ट हैंड लिखते हैं वो चाहे पेंसिल से लिखते हो या पेन से लिखते हो, जिस चीज़ से आपको लिखते हैं वही आपको लेकर के वहाँ पे जाना है। इतनी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब भी आप वहाँ पे पेपर देने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले जो है आपको वहाँ पे कॉपी मिलेगी। अब कॉपी मिलेगी तो कॉपी ऐसा नहीं है कि बहुत ही पतली रहेगी, तो कॉपी जो है वो थोड़ी सी मोटी रहेगी। और आप थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा थोड़ी सी मोटी कॉपी पे ही मिल जाएगी तो ज़्यादा आपको फ़ायदा है। क्योंकि अगर पतली कॉपी रहेगी जब आप लिखेंगे तो पेंसिल घुस सकती है। तो वहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ी सी मोटी कॉपी हो, आप वहाँ पे बोलेंगे कि हमको कॉपी चाहिए तो वो दे भी देते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ बच्चे जो स्टेनो लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, मतलब कि उसमें लाइन नहीं खींचते हैं, वो डायरेक्ट ऐसे ऐसे स्टेनो जो है वहाँ पे लिखते हैं। अब कुछ बच्चे और भी होते हैं जो बीच से लाइन खींच के लिखते हैं। आधा बच्चा इधर से लिखता है, आधे कुछ ऐसे ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक पेज में 3 लाइन खींच के लिखते हैं। तो ये बेटा सबके अपने अपने तरीके हैं, ठीक है। कि कुछ लोग सिंपल लिखते हैं, कुछ लोग बीच पन्ने लिखते हैं, कुछ लोग 3 तरीके से लिखते हैं। तो ये सबके अपने अपने तरीके हैं, और जो लड़का जैसा लिख रहा है उसको उसी तरीके से लिखना है। अब लास्ट टाइम क्या होता है, चेंज नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि अभी तक का आप बीच में 1 लाइन लिख रहे हो, फिर बाद में कहें सर हम 2 लाइन लिख करके लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं है, नया नहीं करना है। जो एक्सपेरिमेंट करना था वो आप कर चुके हैं। अब केवल और केवल आपको अपने हिसाब से जो अभी तक प्रैक्टिस करी है वही आपको जो करना है उसी तरीके से आपको लिखना है। अब अगली बात क्या होती है, जब वहाँ पे आप लिखेंगे स्टेनो तो वहाँ पे पन्ना मोड़ने का थोड़ा सा ध्यान रखना है। पन्ना कैसे मोड़ना है, आपको यहाँ से ऐसे करके पन्ना मोड़ लीजिएगा, और उसके बाद क्या करना है, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे 4 पन्ने में 800 शब्द हो जाते तो इस तरीके से मोड़ लीजिएगा, किसी के 5 होते हैं तो इस तरीके से। और यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ डिक्टेशन के साथ पन्ना भी मोड़ा जाता है। तो इस तरीके से ऐसे करेंगे फिर ये तुरंत दूसरा आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे लिखते रहेंगे, हाथ ऐसे रहेगा तो इसका भी ध्यान हो जाएगा। तो आपको ये जो पन्ना मोड़ने की कला है ये भी अभी इसी पे फोकस करना है, क्योंकि लास्ट टाइम पे पन्ना भी पलटाना है। कभी कभी क्या होता है, पन्ना पलटाते पलटाते दिक्कत हो जाती है, फिर बच्चे की जो लाइन होती है वो छूट जाती है। ये जो बात थी वो तो रही कॉपी की बात। अब हम लोग बात करते हैं पेंसिल की बात। पेंसिल और पेन से क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझना है। जब आप वहाँ पे स्टेनो लिखने के लिए जाएंगे, शॉर्ट हैंड लिखने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे पेंसिल को आपको इस तरीके से शार्प कर लेनी है। शार्प कैसे कर लेनी है, ताकि यहाँ पे क्या होगा, जब आप लिखेंगे तो आपकी जो ग्रिप है वो बहुत अच्छी आ जाएगी और आपका हाथ नहीं फिसलेगा। कुछ कुछ लोगों का क्या होता है, हाथ पसीज जाता है तो ऊपर वाले उसमें गीली हो जाती है तो हाथ में दिक्कत करता है। तो आपको क्या करना है, हाथ ना पसीजे इसके लिए आपको इसको यहाँ से थोड़ा थोड़ा छील लेना है। और अभी आप लोगों के पास करीबन 5-6 दिन का टाइम है, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बेनिफिट करेगा। इसको पेंसिल को क्या करना है, आपको छील लेना है तो हाथ नहीं फिसलेगा। और वहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आप पेंसिल वहाँ पे 2 लेकर के जाए, चाहे 2 लेके जाएं या 3 लेकर के जाएं। तो वहाँ पे पेंसिल से अगर मान लीजिए किसी कारण से लिख रहे हैं तो प्रैक्टिस इतनी कर लीजिए कि ऐसा हो ना, लेकिन अगर हो जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आपको तुरंत दूसरी पेंसिल का इस्तेमाल करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, साइड में रखे रहते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे कोई दिक्कत हो गई तो तुरंत उठाया और ऐसे लिख लिया, एक ये होता है तरीका। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से टूटी और पलटा लिया, तो इस तरीके से भी करते हैं। तो ये 2-3 तरीके की सबकी ट्रिक रहती है, लेकिन कोशिश करिए कि आपको एक ही बार में ही आपके लिख जाए। एक आइडिया ये भी होना चाहिए कि आप 800 वर्ड घर पे जो लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें कितने पन्ने भर रहे हैं, 4 भर रहे हैं कि 5 भर रहे हैं, तो आपको उतने ही पन्ने आपको मोड़ के भरने हैं। तो उसी से आइडिया हो जाएगा कि कितने शब्द वहाँ पे बोले गए हैं। तो ये जो चीज़ें थी ये बहुत ज़रूरी है,
और इसी का ही आपको वहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करना है। ये जितनी हमने आपको बताई है, बातें बताई हैं, ये इसका बहुत बेनिफिट करेगा। आप के पास अभी समय है, इस चीज़ों का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान करिएगा और इसका जो निरंतर अभ्यास है वो करते रहिएगा। एक अंतिम बात हमें आपको और बतानी है, इस समय आप लोग अब यूट्यूब देखना बंद करिए, क्योंकि हर वीडियो में अब ये आ रहा है कि अब लास्ट टाइम क्या करें कि ग्रेड सी में ऐसी डिक्टेशन बोली जाएगी, या अब रामधारी नहीं आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कठिन मैटर रहेगा, अब 2 दिन में 10 की स्पीड बढ़ जाएगी या 50 की स्पीड बढ़ जाएगी। बेटा अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जितनी पढ़ाई करनी थी वो आप कर चुके हैं, अब केवल और केवल लास्ट टाइम आपको प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि जितना आप यूट्यूब देखेंगे वो समय के लिए होना है। केवल और केवल सब कुछ हटा करके केवल और केवल जो आप अपना जो फोकस है वो अपना स्किल टेस्ट पे करना है। आपको डिक्टेशन कितनी लिखनी है, जैसे मान लीजिए 5 डिक्टेशन है, तो 5 डिक्टेशन में आपको 4 डिक्टेशन तो टाइप ही करनी है। कोशिश ये करनी है 2 रामधारी से पर डे टाइप करनी है और 2 अनसीन मैटर से आपको टाइप करनी है। जो बच्चे हमारे ऑनलाइन ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो ख़त्म भी होने वाला है, तो उसमें हम डेली अनसीन भी मैटर बोलते हैं, तो आपको 3 मैटर अनसीन लिख करके टाइप करने हैं, याद रखिएगा। 3 मैटर अनसीन लिख करके टाइप करने हैं और 2 मैटर जो है वो रामधारी वाले आपको टाइप करने हैं। ये पूरा इसी तरीके से करना है पूरे दिन में। और टाइमर जो वहाँ पे आपको ग्रेड डी वालों के लिए 65 मिनट मिलेगा, आपको अपने घर में केवल और केवल 50 मिनट का टाइम सेट करके चलना है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें अपनानी है। लास्ट टाइम की बात है, तो जितना हो सके उतना आप नींद अपनी पर्याप्त लीजिए। लास्ट टाइम में कुछ नहीं होगा, आपको नींद पूरी लेनी है। थोड़ा सा धैर्य रख करके आपको सारे काम जो है वो करने हैं। वीडियो ज़्यादा मत देखिए, फ़ोन वोन ना चले, थोड़ा रिलैक्स रहिए, ठीक है। जितनी भी बातें हैं सब हमने आपको बता दी है, और जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताएंगे। थैंक यू।